Welcome to your GK classes. So kids, we are starting with chapter number 38 of your book, and the name of the chapter is Quacking Earth. Matlab, quacking earth means when the earthquake happens, what should we do? This is the thing we have to understand in this class and in this chapter. Okay? So hope so you are ready for this class. So let's start with chapter number 38 and let's see कि हमें क्या-क्या precautions, क्या-क्या measures लेने चाहिए at the time of earthquake, ताकि हम अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव कर सकें. Okay, so let's see. An earthquake is a sudden violent shaking of a ground which cause great destruction. सबको पता है earthquake जब आता है बहुत सारा destruction करता है, बहुत सारी life property death हो जाती है, लोगों की building collapse हो जाती है, घर वर गाड़ी वाड़ी सब कुछ. earthquake क्या है कि हमारा earth surface shake हो रहा है. This is known as shaking of earth is known as earthquake. So earthquake happens when two large pieces of earth crust suddenly slipped. जब earthquake आता है तो हमारी क्या होती है, सरफेस हिलने लग जाती है. That is earthquake हो रहा है, शेकिंग हो रही है, शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना. सो बेटा हमें ये चीज देखनी चाहिए कि इस टाइम पे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब चीजें ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है. बट आप उनमें से नहीं हो, आई एम श्योर फॉर दैट. ओके, चलिए फिर देखते हैं. सम गाइडलाइंस दैट यू शुड फॉलो इन केस ऑफ अर्थक्वेक आर गिवन बिलो, रीड देम केयरफुली. अब इन प्रिकॉशंस को बेटा आपने अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है और देखना है क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं. सबसे पहला क्या है, व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल पुल टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप. गाड़ी रोक लेनी है. नहीं अर्थक्वेक आप चला रहे हो, अर्थक्वेक के टाइम पे पेड़ गिर जाए आप पे, बिल्डिंग गिर जाए आपकी गाड़ी पे, आपने साइड में करके पार्क करके खड़ी कर देनी है. ये सबसे पहला प्रिकॉशन है. समझ में आया? ठीक है जी. नेक्स्ट सेकेंड प्रिकॉशन में बोला है स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड गैस पाइप्स. गैस पाइप फट सकती है, बिल्डिंग्स, ग्लास वाली चीज, इन सबसे दूर रहना है. कोशिश करनी है तो ओपन स्पेस में आ जाइए. अगर आप ऊपर रहते हैं बहुत तो घर के अंदर ही किसी भी हार्ड चीज के नीचे छुप के आप रह सकते हैं. नेक्स्ट, if you are inside an old and a weak structure, take the fastest and safest way to out. अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर में जो टूटा फूटा घर हो या जहां दरारें हो, सेफ जगह पे आप तुरंत पहुंच जाइए. अपने आप को सेफ, अपनी फैमिली को सेफ रखना पहली प्रायोरिटी आपके लिए होनी चाहिए. उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े. ठीक है. नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, डू नॉट रश टू द एग्जिट पॉइंट, गेट आउट कामली. ये नहीं एकदम फटाफट भागने, एकदम हफड़ा दफड़ी नहीं करनी जिसको कहते हैं. डोंट टेक एनी डिसीजंस इन अ वेरी हरी वे. कामली, स्लोली, नॉट वेरी स्लोली बट आराम से करिए. ठीक है. नेक्स्ट है डू नॉट यूज एलिवेटर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. एक्सीलेटर, एलिवेटर, लिफ्ट, इन सबसे दूर रहिए क्योंकि वो स्टक हो जाते हैं, है ना. लिफ्ट वगैरह सबसे डेंजर होती है इस टाइम पे. इनको नहीं, स्टेयर से जाइए, उतरिए, ऊपर नीचे करिए जो करना है. ठीक है. नेक्स्ट है इफ यू आर इन अ स्ट्रक्चरली साउंड बिल्डिंग स्टे देयर. अगर अच्छी खासी आप बिल्डिंग में हो, आपको पता है नहीं वो कोलैप्स हो सकती, मे बी ना ही होते, तो आप बिल्डिंग के अंदर रहिए फिर. ठीक है. अगर कोई वीक स्ट्रक्चर है जो टूटा फूटा है, तब आप बाहर आइए और ओपन स्पेस में बिल्डिंग से, ट्री से, इन सबसे दूर रहिए क्योंकि वो गिरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं इस टाइम पे. ठीक है. तो ये कुछ आप प्रिकॉशंस बेटा अगर लेते हैं तो अपने आप को सेफ रख सकते हैं. दैट्स अ मेन थिंग. इसलिए ये बुक चैप्टर आपकी बुक में, इसलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सम फैक्ट फाइल्स में क्या लिखा है, व्हेन द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अंडर द ओशंस इट कैन फॉर्म अ ह्यूज वेव्स रिजल्टिंग इन अ सुनामी. और उस टाइम सुनामी भी आती है क्योंकि अगर वेव्स समुद्र में अगर अर्थक्वेक आता है तो बड़ी बड़ी सुनामीज आने लग जाती है. इट कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये बहुत लॉस क्रिएट करती है जब ये अर्थक्वेक आता है. तो बेटा ये सारी चीजों को आपने बहुत ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक क्या है, प्रिकॉशन क्या लेने हैं, क्या क्या चीजों को देख सकते हो, एंड ऑल दीज थिंग्स. होपिंग सो कि आपको समझ में आया है एंड आप ये लेंगे जब जरूरत पड़ने पे ये चीजों को फॉलो करेंगे. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye and always take care of yourself and be very vigilant also. Okay? So thank you.